विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने मयाध्यक्षेण तु प्रकृति ही सूयते सचराचरम, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे ही अध्यक्षता में, मेरे ही नियंत्रण में प्रकृति सब कुछ करती है। सारे जगत चराचर, चर और अचर, चलने और न चलने वाले स्थावर जंगम जितने भी सृष्टि हैं, उस सृष्टि का निर्माण त्रिगुणात्मक प्रकृति की जो माया शक्ति है उसके द्वारा होता है। और उसके मूल में भगवान की इच्छा है। भगवान के ही इच्छा से, उनके संकल्प से प्रकृति सब कुछ करती है, ऐसा भगवान ने बताया। अब आगे भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और श्लोक संख्या 11 में कह रहे हैं भगवान, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। कह रहे हैं भगवान की मम परम भावम अजानन्तः, मेरे परम स्वरूप को, मेरे श्रेष्ठ स्वरूप को, मेरे वास्तविक स्वरूप को अजानंत, न जानते हुए। कौन लोग? मूढ़ा, मूर्ख लोग। मूर्ख लोग मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। क्यों? क्या कहते हैं? तो कह रहे कि मानुषिम तनुमाश्रितम, और मेरे को, क्योंकि मेरा शरीर ये देखते हैं, तो मानुषी शरीर के आश्रय से मैंने अभी शरीर धारण किया है, तो इसलिए वो समझते हैं कि तो सामान्य व्यक्ति है, ये काहे का भगवान हो सकता है। तो मूर्ख लोग हमारे इस स्वरूप को समझ नहीं पाते, इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं कि मैं ही सर्वव्यापक परमात्मा हूँ और कुछ काल विशेष के लिए मैं व्यक्त हुआ हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ? अव्यक्त हूँ। वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है? अव्यक्त है। और मेरे से ही जो चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है, मेरे ही अध्यक्षता में प्रकृति जो है वह सब जगत को कर्त्री है। तो इस रहस्य को नहीं जान पाते और मेरे को क्या समझने लगते हैं कि तो सामान्य व्यक्ति है, हम और आपके जैसे ही है। जैसे कंस और शिशुपाल सरीखे लोग क्या समझ रहे हैं भगवान को, दुर्योधन सरीखे लोग क्या समझते हैं कि सामान्य व्यक्ति है। तो क्योंकि मूर्ख है, उनके ऊपर माया शक्ति का प्रभाव है, माया से उनका जो है बुद्धि मोहित हो रखी है, इस कारण से उस शरीरधारी परमात्मा जो सर्वव्यापक परमेश्वर है, उनके वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाते। और कैसे? क्योंकि मम भूतम महेश्वरम, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? तो कह रहे हैं कि मैं समस्त भूतों का महेश्वर हूँ, महान ईश्वर हूँ, समस्त भूतों का, समस्त लोकों का, समस्त प्राणियों का मैं स्वामी हूँ। ऐसे जो है ना समझ करके माम भूत महेश्वरम, क्योंकि मेरा स्वरूप क्या है? भूत महेश्वर, मैं समस्त भूतों का स्वामी हूँ, ईश हूँ, नियंत्रण करने वाला हूँ। मेरे से ही सारे उत्पन्न होते हैं, मेरे से सारे पालित पोषित है और मेरे में ही अंततः विलीन हो जाते हैं, मेरे द्वारा ही सब लय को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार मैं समस्त भूतों का स्वामी हूँ, महेश्वर हूँ। उस माम महेश्वर को, उस मुझ महेश्वर को ये मूर्ख लोग नहीं जान पाते और क्या करते हैं? तो कह रहे हैं कि अवजानन्ति अवज्ञाम कुर्वन्ति, अवज्ञा करते हैं, मेरी उपहास उड़ाते हैं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। तो इसलिए ये कैसे हैं उसको भी आगे कह रहे हैं भगवान कि ये मूर्ख लोग, इनकी गति कैसी होती है? तो कह रहे हैं मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। कह रहे हैं भगवान की मोघाशा मोघ कर्माण, मोघ अर्थात व्यर्थ ही हैं इनके सारे आशाएं,
जो इन्होंने आशाएं पाल रखी हैं, क्योंकि विपरीत ही जाने वाले, इनकी बुद्धि विकृत हो चुकी है। हमको नहीं मानते, हमारे श्रेष्ठ स्वरूप को नहीं जानते, न मेरे को ईश्वर रूप में देखते हैं, न सर्वव्यापक ईश्वर को ही मानते हैं। चलो मेरे को कोई ईश्वर ना माने, लेकिन सर्वव्यापक को तो मान ले, वो भी नहीं मानते। तो ऐसे जो व्यक्तियों की जो आशा हैं, जितने भी आशाएं रख रखा है, वो कामनाएं रख रखा है, सारी कामनाएं व्यर्थ है, क्योंकि वो अंततः नरक में ही जाएगा, दुख के सागर में ही जाएगा। क्योंकि भगवान को छोड़ करके जितनी आशाएं होती हैं, एक तो लौकिक आशाएं होनी चाहिए, होती है, लेकिन लौकिक आशाएं भी यदि भगवान के आश्रय से नहीं हो रही है तो भी व्यर्थ है। एक तो हम आशा करते हैं, कामना करते हैं, लौकिक कोई कामना कर रहे हैं, तो लौकिक कामना करते हैं तो भगवान से मांगते हैं। लौकिक कामना कोई भगवान से यदि मांग रहे थे तो ठीक है, उसके अंदर आस्तिक बुद्धि है, भगवत बुद्धि है, वो भगवान को मानने वाला है, तब तो ठीक है, भगवान से हम अपनी लौकिक कामनाएं भी मांग सकते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ देने वाले। परंतु जो मानता ही नहीं, ईश्वर तत्व को ही नहीं मानता कि कोई ईश्वर भी मूल में होता है, ऐसे चेतन तत्व जो सर्वव्यापी हो, हमारे समस्त कर्मों को देख रहा है, समस्त कर्मों के साक्षी है, ऐसे कोई भूत महेश्वर, समस्त प्राणियों के महेश्वर ऐसे की मान नहीं रहा है, तो उसकी आशाएं व्यर्थ हैं, उसकी कामनाएं व्यर्थ ही हैं। और मोघ कर्माणः, उनके कर्म सारे व्यर्थ हैं, क्योंकि सारे कर्म उसको दुख सागर में ले जाने वाले हैं, अंततः नरक में ले जाने वाले हैं, सारे कर्म उसको व्यर्थ हैं। मोघ ज्ञान, उसके ज्ञान भी सब निष्फल हो जाएंगे। जितने भी ज्ञान है वो सब ज्ञान काम आने वाले नहीं हैं। जितने भी ज्ञान विज्ञान उसने रख रखा है सब निरर्थक है, निष्फल है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त जो है सारा ज्ञान, सारा कर्म, सारी आशाएं निरर्थक है। और कैसा है? विचेतसः, विगत चेतसः, विगत विवेकाः, जिनके विवेक विगत हो चुके हैं, चले गए हैं, मारो उनकी बुद्धि मारी गई है, जो विवेकहीन हैं, ऐसे विचेतसः यानी कि मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग किस प्रकार की बुद्धि से युक्त हैं? तो कहते हैं कि राक्षसीम आसुरीम च मोहिनीम प्रकृतिम एव श्रिताः, श्रिताः अर्थात आश्रिताः। आसुरी और राक्षसी जो कि कैसी है? मोहिनी बुद्धि है, उनकी मोहित करने वाली, भ्रमित करने वाली आसुरी और राक्षसी बुद्धि से वह युक्त है। और वो कैसी मोहिनी बुद्धि है? तो इसके लिए राक्षसी और आसुरीम वृत्ति को भगवान शंकराचार्य ने व्याख्या किया है और कहे कि मोहकरी जो है मोहिनीम क्या है? मोहिनीम राक्षसीम आसुरीम प्रकृतिम, मोहिनी मोहित करने वाली, भ्रमित करने वाली बुद्धि को, ऐसे राक्षसी और आसुरी प्रकृति क्या है? तो उसके लिए कहा मोहकरीम देहात्मवादिनीम आश्रिताः, जो मोह में डालने वाली ये जो देहात्मवादिनी प्रकृति है, देहात्मवादी स्वभाव है, यानी कि देह को ही आत्मा समझने वाला, आत्मा भिन्न नहीं है, सब कुछ देह ही है और यही हमारा शरीर ही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त न कोई जन्म है और न कोई आगे जाना है, यही सब कुछ है। जैसा कि चार्वाक कहता है कि जब तक जियो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्ते देहस्य पुनरागमनम कुतः। वह जो है नास्तिक शिरोमणि है, चार्वाक को नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। और वो कहता है कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर के घृत पियो, ऋण लेकर के घृत पियो। भारत का होगा, नहीं तो सुराम पिबेत कह देता, इतना तो कम से कम कह दिया उसने, घृतम पिबेत, ऋण लेकर के घृत पीने को कहा, दारू पीने को वो भी नहीं कहा, लेकिन वो भी हमारे लिए निंदनीय है। तो कहता है कि जब तक जियो तब तक सुखपूर्वक जियो, ऋण लेकर के खूब मौज मस्ती करो। क्यों? क्योंकि भस्मीभूत से देह तो भस्म हो जाने वाला है और देह ही सब कुछ है। देह के नष्ट होने पर पुनरागमन को तो आत्मा कुछ होता ही नहीं है, तो कहाँ आना जाना? जिसका लेकर जाएं और खूब लोन लेकर खाए मर जाएं, चुकाना उकाना कुछ हो ही नहीं। क्योंकि एक तो ये है कि भाई हम लोन लेकर के मर जाएंगे तो अगले जन्म में बंधन में आ जाएंगे, चुकाना पड़ेगा, पाप हो जाएगा, तो इसलिए वो इसको पाप मानते हैं। सामान्य व्यक्ति भी गांव का होता है, वह यदि आस्तिक बुद्धि से युक्त रहते हैं, प्राय सब रहते ही। अब लोग थोड़ा सा मूर्ख होने लगे और ज़्यादा पढ़ने के कारण से विकृतियाँ आ रही हैं, लेकिन सामान्य गांव का व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति आस्तिक होता था। और मरते समय यदि किसी कारणवश वह किसी से
ऋण लिया हुआ है और नहीं चुका पाया तो अपने बच्चों को बताता था कि इनसे मैंने इतना रुपया लिया हूं, दे देना, चुका देना, सब बता कर जाता था। तो इस प्रकार से जो है वह कहता है कि कोई ले लो और फिर दो मत, चुकाओ मत, तो फिर मर जाओ, ले करके सब कटक जाओ। तो पुनरागमनम कुतः, कहाँ जाना आना, क्योंकि देह ही आत्मा है, देह तो यही भस्म हो गया, तो कहाँ कौन जाएगा। यानी कि कुछ आत्मा होता नहीं है, इसलिए मौज मस्ती करो, जितना हो सके भोग करो, जैसे भी हो सुख का उपभोग करो। ऐसे देहात्मवादिनी प्रकृति में आश्रिता, ऐसे देहात्मवादी प्रकृति से, बुद्धि से, वृत्ति से, ऐसे ज्ञान से, ज्ञान क्या है, अज्ञान है, दुर्भाव है, दुर्भावना से आश्रित जो लोग हैं, क्या कहते हैं, तो शंकराचार्य लिखते हैं, छिंधि भिंधि पिब खाद परस्वम अपहर इति एवं वदनशीला क्रूर कर्माणो भवन्ति इत्यर्थः। करें कि तोड़ो फोड़ो, तोड़ फोड़ करने वाले, तोड़ दो फोड़ दो, पीव खाद पियो खाओ, खूब मौज मस्ती करो, परस्वम अपहर दूसरे के द्रव्य का हरण करो, चोरी करो, इति एवं वदनशीला, ऐसे बोलने वाले क्रूर कर्माणा, क्रूर कर्मी, ये जो हैं यही राक्षसी और आसुरी वृत्ति वाले हैं, प्रकृति वाले हैं, जो खाली तोड़ फोड़ पियो खाओ, दूसरे के द्रव्य का अपहरण करो, जहाँ कुछ दिखे उसका हरण करो, किसी प्रकार से उसका आगे मत बढ़ने दो, उसका अपहरण करो, या आगे बढ़ रहा है उसको चुराओ, तंग करो, परेशान करो। इस प्रकार के खाने पीने मौज मस्ती तोड़ फोड़ ऐसे बोलने वाले क्रूर कर्मी हैं, क्रूर कर्माणा, यही आसुरी और राक्षसी प्रकृति वाले लोग हैं। यही जो है, इन्हीं को भगवान ने कहा कि ये मूर्ख हैं, हमको समझ नहीं पाते, और न हमारे वास्तविक रहस्य को समझ पाते, मेरे स्वरूप को समझ पाते, न मेरे इस शरीर धारण को समझ पाते, और न ही जगत निर्माण प्रक्रिया को समझ पाते कि इस जगत के मूल में भी कोई परमेश्वर है। तो इस प्रकार से यह आसुरी और राक्षसी प्रकृति वाले जो लोग हैं, जिन जो है ऐसे मोहित और भ्रमित हैं और मेरे इस रहस्य को, मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। परंतु इसके विपरीत जो दैवी प्रकृति के लोग हैं, वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, तो उसके विषय में भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 13 में, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। उसको भगवान ने महात्मा शब्द से संबोधित किया। ऐसे महात्मा, दैवी प्रकृति में आश्रिता महात्मान, ऐसी दैवी प्रकृति से युक्त जो महात्मा है, सज्जन व्यक्ति है, पुण्यकर्मी है, वो दैवी प्रकृति के आश्रित होकर के महात्मा माम भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, मुझ भूतादि को, यानी कि मैं भूतों के आदि में हूं ना, मैं भूतों का आदि हूं, आदि का मतलब कारण हूं। प्रारंभ में मैं, जब ये भूत नहीं थे, भूत भौतिक जगत नहीं थे, उस समय भी मैं था आदि में, और मेरे से ये सारे भूत भौतिक जगत का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ऐसे भूतों के आदि में, आदि कारण के रूप में और अव्यय के रूप में, अविनाशी के रूप में मेरे को जो जानता है कि भाई वो परमात्मा ऐसे हैं, जगत के पहले भी थे, जगत के बाद भी रहेंगे, जगत के साथ भी है, ऐसे अव्यय अविनाशी मुझ परमात्मा को जो जानकर क्या करता है, भजन्ति अनन्य मनस, मेरा अनन्य मन से, समाहित चित्त से मेरा भजन करता है, मेरे को स्मरण करता है। स्मरन्ति, भजन्ति अर्थात स्मरन्ति, मेरा स्मरण करता है, भजन करता है। और यही नहीं, केवल भजन ही नहीं करता, और क्या करता है, तो कह रहे हैं आगे, सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तस्य दृढ़व्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कह रहे हैं भगवान, दृढ़व्रताः सततम कीर्तयन्तः, ऐसे जो दृढ़व्रती है, जिनका व्रत दृढ़ है, यानी कि उनको अब कितना भी आप हिला नहीं सकते। ये जो आज के लोग हैं हिल जाते हैं, थोड़े से बच्चों को कोई आकर के बोल देता है, वो मान जाते हैं, मान जाते हैं, वे ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है, ऐसे समझा देते वो मान जाते हैं, और वैसे भी वो भी बोलने लगते हैं। गांव के बिना पढ़े लिखे व्यक्ति जाकर किसी एक वृद्धा माता से जाकर पूछिए, अब कोई कह दे, वो तुरंत जो है लाठी मारकर भगा देगी। ऐसा बोलता है भगवान को, वो नहीं बदल पाती इन मूर्खों से। सामान्य जब अनपढ़
पढ़ा लिखा नहीं है उसको आप नास्तिक बना दो। गांव के सामान्य व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नास्तिक नहीं बनता था पहले। उनको पक्का विश्वास होता था कि भगवान हैं, अब हमें मरकर जाना है, अगला जन्म है, ये सब आस्तिक होते थे। तो वह व्यक्ति जो है दृढ़व्रती होते थे, मरते दम तक उनको कोई हिला नहीं पाए, उनकी आस्था को कोई डिगा नहीं पाता था, उनकी ईश्वर भक्ति को, उनकी ईश्वर प्रीति को। कहीं भी जाओ सब सुबह सुबह राम 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 करते मिलेंगे, सब वृद्ध व्यक्ति, सब लोग जो है राम राम करते ही मिलते थे, सबको आस्था थी भगवान में। तो वो दृढ़व्रती है, विश्वास है उनको। तो ऐसे दृढ़व्रताः सततम कीर्तयन्तः, सतत मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे नाम का कीर्तन, मेरे गुणों का कीर्तन, मेरे स्वभाव का कीर्तन, गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसे दृढ़व्रती सततम कीर्तयन्तः, मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, यतन्तः च माम नमस्यन्तः च, और मेरे को प्राप्त करने की इच्छा भी करते हैं, यतन भी करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, और बारंबार मेरा नमस्कार भी करते हैं, मेरे को नमस्कार भी करते हैं, बार बार मेरे को नमस्कार, मेरे को प्रणाम, प्रभु का धन्यवाद, कुछ भी होवे भगवान को धन्यवाद। ऐसी परंपरा कहाँ मिलेगी? खेत की शुरुआत करते, कृषि की शुरुआत करते हुए वहाँ भगवान का नाम लेना, पूजा करना, भगवान का नाम ले करके, और तब प्रारंभ करना। फसल रोपने जा रहे हैं, वहाँ भी पूजा करना, भगवान का नाम लेना, और फिर प्रारंभ करना। फसल काटते समय वहाँ भी भगवान का नाम लेना, फसल घर में आ गई वहाँ भी भगवान का नाम लेना, आ गई तो सबसे पहले दान दे करके भगवान को कुछ चढ़ा करके फिर उसका प्रयोग करना, ये सब परंपरा है। तो इस प्रकार से जो है मेरे को ही नमस्कार करता है बारंबार। भगवान आपने बहुत दिया, जितना भी दिया आपने ही दिया, इस प्रकार से बार बार वो मेरे को नमस्कार करता है। और कैसे नमस्कार करता है? ऐसे नहीं, औपचारिकताएं में नहीं, भक्त्या, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, निश्चल प्रेम पूर्वक, जो अनन्य भाव से मेरे को नमस्कार करता है, उपासना करता है, प्रणाम करता है। और ऐसे करके माम उपासते, ऐसे लोग मेरी उपासना करते हैं। ये कौन होते हैं? दैवी प्रकृति के लोग होते हैं। आगे इसको 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग में विस्तार से कहेंगे। अभी तो सामान्य रूप से संकेत किया है भगवान ने, आगे इसका विस्तार करेंगे। 16वां अध्याय पूरा इसी पर चलेगा, इसी दैवी और आसुरी प्रकृति का विभाग करेगा, कौन कौन से दैवी गुण है, कौन कौन से आसुरी दुर्गुण हैं, उन समस्त का विस्तार करेंगे आगे। तो यह जो लोग हैं दृढ़व्रती है, सतत मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं। इसलिए भजन और कीर्तन प्रत्येक घर में कम से कम आधा घंटा तो सब लोग बैठ करके कीर्तन करना चाहिए। सब परिवार के सदस्य खा करके भोजन करने के पश्चात शयन से पूर्व आधा घंटा कीर्तन करना चाहिए। कीर्तयन्तः, कीर्तन करना चाहिए भगवान ने कहा। तो ऐसे जो है अनन्य उपासक हैं मेरे, अनन्य भक्त हैं, मेरे को उपासना करते हैं मेरी। और भी लोग कई प्रकार से करते हैं, ये तो भक्तजन हैं, ये तो भक्त है, इनको ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बस भगवान के स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, भगवान के गुणगान कर रहे हैं, उसी में वो जो है उनकी भावना बनी हुई है। भगवत भक्ति, भगवत स्मृति वो बना कर रख रहे हैं कीर्तन के द्वारा, भजन के द्वारा, प्रभु स्मरण के द्वारा। इनको ज़्यादा योग पता नहीं है, ज़्यादा ज्ञान पता नहीं है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन भाव है, भक्ति है, प्रभु के प्रति उनका पूर्ण समर्पण है। तो ये लोग इस प्रकार से भजन कीर्तन के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। और भी लोग हैं, क्योंकि भगवान को कई प्रकार से उपासना करने वाले लोग हैं, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य मतलब दूसरे लोग, इससे भिन्न दूसरे जो लोग हैं क्या करते हैं? माम ज्ञान यज्ञेन, मेरे को ज्ञान यज्ञ के द्वारा उपासना करते हैं मेरी। ज्ञान यज्ञ क्या है? तो वह कहते हैं एकत्वेन यजन्तः अपि च बहुधा विश्वतो पृथक्त्वेन उपासते। एकत्व और पृथक्त्व दो प्रकार से उपासनाएं होती हैं। दो उपासनाएं यहाँ बता रहे हैं भगवान, ऊपर वाली से भिन्न। तो एक तो
ये दोनों ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान यज्ञी है, लेकिन ज्ञान यज्ञ में भी दो विभाग कर दिए भगवान ने। एक तो एकत्व के रूप में उपासना करता है, सब कुछ एक है, सब कुछ भगवत में है, सब कुछ भगवान ही है, इस जगत में जो कुछ भी है सब भगवान है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, यहां तक कि मैं भी भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा करके सबको एकत्व देखता है। जीव ब्रह्म की एकता पूर्वक वह उपासना करता है, सब में एकत्व देखता है, कहीं पर नानात्व नहीं है। नेह नानास्ति किंचन इत्यादि जो उपनिषद वाक्य हैं उसका आलम्बन लेकर के अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि श्वेत केतो इत्यादि जो महावाक्य हैं उनके आश्रय को लेकर के और जो उपासना करते हैं वह ज्ञान यज्ञ वाले एकत्व की उपासना है, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसे उपासना करते हैं। और दूसरे लोग क्या कहते हैं, तो दूसरे लोग पृथकत्व, दूसरे लोग पृथक रूप में उपासना करते हैं। दो प्रकार की उपासना है, एक तो अद्वैत संप्रदाय है, तो उसमें कहता है कि जीव ब्रह्म में एकता है, जीव जो है ब्रह्म से भिन्न नहीं है, जीव ही ब्रह्म है, और ऐसा अपने को ब्रह्म मान करके और वो भावना करते हैं, उस भावना में विभोर होकर के और फिर उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह एक उपासना की पद्धति है। दूसरा यह है कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम जीव हैं, हम ब्रह्म नहीं हो सकते, ईश्वर तो भिन्न है, वो उपास्य हैं, हम उसके उपासक हैं, वो प्रभु हैं, वो स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, या वो हमारे पिता हैं, वो हम उनके पुत्र हैं। तो इस प्रकार से ये भेदभाव करके पृथक, हम दोनों पृथक पृथक है, लेकिन फिर भी संबंध है, वहां पर भी भाव बनता है। पिता पुत्र में जिस प्रकार से, या उसको हम माता मानकर उपासना कर रहे हैं, तो वहां भी माता और पुत्र या पुत्री का संबंध है। इस प्रकार से दोनों पृथक पृथक अपने को उससे अलग मान करके, लेकिन मैं उनका हूं, मैं भगवान का हूं, हम सब भगवान के पुत्र, अमृतस्य पुत्राः, ऐसा वेद का जो मंत्र है उन सब, क्योंकि वेद में सारे चीज हैं, वेद में जो है दोनों प्रकार की उपासनाओं का वर्णन है, पृथक रूपेण और अपृथक रूपेण। तो जो पृथक रूपेण में उपासना करते हैं वह उपास से उपासक भाव से करते हैं, पिता पुत्र भाव से करते हैं, दास और स्वामी भाव से करते हैं, प्रिया प्रियतम भाव से करते हैं, कई प्रकार से, यानी कि जहाँ जहाँ भेद मानते हैं अपने को, और भेद मानते हुए मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, इस प्रकार से अलग अलग मान करके उपासना कई लोग करते हैं। ये भी ज्ञान यज्ञ ही है। और यही नहीं, और बहुधा विश्वतोमुखम, पृथकत्व के रूप में विश्वात्मा, विश्वानर, वैश्वानर हो साधारण शब्द विशेषात जो ब्रह्म सूत्र है, उन सूत्रों में इन सब उपासनाओं का वर्णन आता है कि ये पूरा ब्रह्मांड को ही भगवान का शरीर मान करके, कि दिवलोक इसकी मूर्धा है, सूर्य चंद्रमा जिनकी आंखें हैं, ये व्यापक आकाश जिसका उदर है, ये बहने वाले जो वायुमंडल में वायु है जिसके प्राण हैं, ये पृथ्वी जिसका पैर है, इस प्रकार से ये समस्त ब्रह्मांड को भगवान का एक शरीर मान करके उसको कहते हैं वैश्वानर की उपासना, जो आगे भगवान अभी इसके तुरंत बाद 10वें और 11वें अध्याय में दर्शन भी कराएंगे। तो ऐसे विश्वात्मक भगवान की उपासना करते हैं, वैश्वानर की उपासना करते हैं, और वह पूरे ब्रह्मांड को ही भगवान के शरीर के रूप में कल्पना करके, और उसमें भी कोई सूर्य की उपासना करता है, कोई चंद्र की उपासना करता है, कोई प्राणों की उपासना करता है, इस प्रकार से अलग अलग उपासना उसमें भी करते हैं। तो बहुधा विश्वतो मुखम, यानी कि वो विश्वतो मुखम, चारों ओर जिसका मुख है, स्वरूप है, विराट स्वरूप, उस परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करता है। तो ये भिन्न है उससे, जो ऊपर वाले से, ऐसे भी उपासना भगवान की होती है, करते हैं लोग। और जो विश्वात्मा, वैश्वानर परमात्मा है, वैश्वानर रूप में उनकी उपासना कैसे की जाती है, तो उसके लिए विधि भी भगवान बता रहे हैं, वो कैसे भावना करते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। कह रहे हैं कि क्रतु अहम यज्ञ अहम, मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ। क्रतु का तात्पर्य भी यज्ञ ही होता है,
लेकिन दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक श्रौत याग होता है, एक स्मार्त याग होता है। तो श्रुति द्वारा जो समर्थित है कथित याग है वो श्रौत याग कहलाते हैं। जैसे अग्निहोत्र आदि, अग्निहोत्र जुहुयात् स्वर्ग, अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग, कामः पुत्र कामो पुत्रेष्ट्यायजेत, चित्र्यायजेत, पशु कामः इत्यादि जो है वो सब श्रौत याग हैं। और ये स्मार्त याग जो हैं ये जो हम रोज पंचयज्ञ के रूप में करते हैं या अन्य जो है संस्कार आदि जिसमें होते हैं, 16 संस्कार में वो जो है होते हैं, वो सब स्मार्त हैं। तो जो श्रौत याग है उसको क्रतु कहते हैं। तो कह रहे कि क्रतु भी मैं ही हूँ, इस संसार में जो भी याग होने वाले श्रौत याग है वो मैं ही हूँ, और जो भी स्मार्त याग होने वाला है वो भी मैं ही हूँ। और स्वधा हम, स्वधा का मतलब वह जो आहुति उसमें प्रदान की जाने वाली है, जिसमें श्रद्धापूर्वक पितरों को देने वाला, जो दिया जाने वाला जो अन्न है उसको यहाँ पर स्वधा शब्द से कहा गया। श्रद्धापूर्वक पितरों के निमित्त जो अर्पण किया गया है अन्न, उसको स्वधा कहा गया है। और औषधम कहा गया है कि जो यज्ञ में प्रयोग किया जा रहा है वो औषध है, जो यज्ञ में प्रयोग किया जा रहा है, और एक पितरों के निमित्त से, या जो दो प्रकार से भी आते हैं। यदि स्वधा का अर्थ जो है सामान्य अन्न ले लेंगे तो औषध का आती है, औषधियाँ हो जाएंगी जो रोग आदि को निवारण करने वाली है, ऐसा भी अर्थ कर देते हैं। और नहीं तो पितरों के निमित्त से दिए जाने वाले अन्न को स्वधा और यज्ञ में प्रयुक्त हुए वाले अन्न को औषध, ऐसा भी अर्थ कर देते हैं।